लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में हम आमजन के हितों के मुद्दे सामने लेकर आते हैं, जिनका इनपुट जनता में छिपे हुए जर्नलिस्ट से हमें मिलता है। आपका होस्ट मैं रोशन लाल शर्मा। आपको जयपुर से दुबई जाना है, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं और जिस एयरलाइंस का टिकट आपको सस्ता दिखता है उसे आप चुन लेते हैं। बोर्डिंग के समय आपको बताया जाता है कि आप जो सीट चाह रहे हैं इसके लिए आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तब आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसा कई यात्रियों के साथ हुआ है और भी न जाने कितने हिडन चार्जेज हैं जो आपसे वसूले जाते हैं। आज हम बात करेंगे हवाई यात्रा और उसके जरिए प्राइवेट एयरलाइंस में चल रहे लूट खसोट के इसी गोरखधंधे पर। आज के दौर में हवाई यात्रा आम बात हो गई है। भारत में एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से प्रगति की है और कंपटीशन के दौर में हवाई यात्रा का किराया एक अच्छी कैटेगरी की रेल यात्रा के बराबर भी हो सकता है। ऐसा कई प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ से आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों के टिकट के पैसे लेने के बाद भी कई तरह के छिपे हुए चार्जेज वसूलती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि एयरलाइंस वाले पैसेंजर से टिकट के पैसे तो ले ही लेते हैं, फिर सीट सिलेक्शन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। ये न केवल अनुचित है बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की सीधी अनदेखी भी है। भारत में एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट आदि कंपनियां अक्सर ऐसे तरीके अपनाती है जो यात्रियों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 60% से अधिक भारतीय यात्री एयरलाइंस की धोखाधड़ी वाली रणनीति का शिकार हो चुके हैं। कैसी धोखाधड़ियां? जैसे ड्रिप प्राइसिंग, फॉल्स अर्जेंसी और फोर्स्ड एक्शन। जनता जर्नलिस्ट सेगमेंट में हम गहराई से जांच करेंगे कि विभिन्न एयरलाइंस टिकट के अलावा क्या क्या छिपे हुए चार्जेस लगाती है, क्या कभी इन पर जुर्माना या कार्रवाई हुई है और हवाई यात्रियों के साथ एयरलाइंस वाले क्या क्या अनियमितताएं करते हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स, सर्वे और DGSA की कार्रवाइयां दिखाती है कि कैसे एयरलाइंस प्रॉफिट के चक्कर में उपभोक्ता अधिकारों को ताक पर रख देते हैं। हम केस स्टडीज, आंकड़ों और विशेषज्ञों के विचारों के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर करेंगे ताकि यात्री जागरूक हो और अपनी आवाज उठा सकें। एयरलाइंस कंपनियां टिकट बुकिंग के समय कम कीमत दिखाती हैं, लेकिन बाद में विभिन्न नामों से एक्स्ट्रा चार्जेज जोड़ती जाती हैं। यह प्रैक्टिस ड्रिप प्राइसिंग कहलाती है, जहां शुरुआती कीमत आकर्षक लगती है लेकिन अंत में कुल खर्च 2 गुना हो जाता है। भारत में यह समस्या खास तौर पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों में आम बात है। सबसे पहले बात सीट सिलेक्शन फीस की। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्री पहले से ही टिकट और टैक्स पर भारी रकम खर्च करते हैं, लेकिन जब सीट चुनने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वे ठगे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडिगो में क्यूट के नाम से एक चार्ज वसूला जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक एडवोकेट ने इंडिगो की इस फीस पर सवाल उठाए, जिसके बाद बड़ी डिबेट छिड़ गई। यह फीस क्या है? दरअसल क्यूट फी का मतलब कौन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट है जो एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के लिए चार्ज है, लेकिन इसे टिकट में छिपा कर वसूला जाता है। इसी तरह एयर इंडिया और अन्य कंपनियां सीट सिलेक्शन के लिए 500 से 2000 रुपये तक एक्स्ट्रा लेती है, जबकि ये सर्विस पहले फ्री हुआ करती थी। दूसरा बड़ा चार्ज है बैगेज फीस। स्पाइस जेट में 15 किलोग्राम फ्री बैगेज है, लेकिन उसके बाद 500 रुपये प्रति किलोग्राम का चार्ज है। एयर इंडिया में 25 किलोग्राम फ्री है,
लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर यह दुगना हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में यूएसए से इंडिया आने वाली फ्लाइट्स पर बैगेज सरचार्ज एक बड़ा सरप्राइज होता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैगेज फीस एयरलाइंस के लिए अरबों रुपए का रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन यात्री इसे हेफ्टी सरप्राइज मानते हैं। कैंसलेशन और चेंज फीस भी छिपे हुए चार्जेज का हिस्सा है। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो भी एयरलाइंस रिफंड में कटौती करती है। एक रेडिट पोस्ट में एक यात्री ने बताया कि कैंसिलेशन पर 30,280 रुपये रिफंड होने चाहिए थे, लेकिन हिडन चार्जेस के नाम पर कम पैसे मिले। इंडिगो में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एक्स्ट्रा लगेज के लिए $250 प्रति पीस चार्ज किया गया, जबकि उम्मीद $100 की थी। कन्वीनियंस फीस, वीज़ा प्रोसेसिंग चार्जेज और लिंक फीस भी आम बात है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया गया है कि एयरलाइंस वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग चार्जेज छिपाकर वसूलती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि हिडन एयरलाइंस फीस के कारण टिकट कीमत ज़्यादा हो जाती है। डीजीसीए ने इन प्रैक्टिस को अनफेयर माना है, लेकिन एयरलाइंस इसके बावजूद सुधरती नहीं है। इन चार्जेज से यात्रियों को सालाना करोड़ों का नुकसान होता है। एक स्टडी के अनुसार बगेज फीस अकेले करीब $3 बिलियन की कमाई एयरलाइंस को देती है। भारत में फ्लाइट टिकट्स महंगे होने का एक कारण ये हिडन कॉस्ट हैं, जैसे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बैन से एयर इंडिया को $600 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो अनंतः यात्रियों पर ही डाला जाएगा। एयरलाइंस की इन अनियमितताओं पर डीजीसीए ने कई बार कार्रवाई भी की है। हाल के वर्षों में कई फाइन लगाए गए हैं जो दिखाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। सबसे ताज़ा उदाहरण एयर इंडिया का है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का फाइन लगाया क्योंकि कंपनी ने अनक्वालिफाइड क्रू के साथ फ्लाइट ऑपरेट की। ये जुलाई 2024 में मुंबई से रियाद की फ्लाइट थी। इसी तरह एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख का फाइन लगा क्योंकि कंपनी ने कैंसल फ्लाइट के लिए पैसेंजर्स को कंपनसेशन नहीं दिया। 2022 में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख का फाइन लगाया क्योंकि कंपनी ने वैलिड टिकट वाले पैसेंजर्स को बोर्डिंग नहीं करने दी। एक और केस में हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया को 50,000 रुपये का कंपनसेशन देने का आदेश दिया क्योंकि एक बिजनेसमैन की टोक्यो जाने वाली फ्लाइट में उसे बोर्डिंग नहीं दी गई। पुराने केसों में 2015 में किंगफिशर और जेट एयरवेज पर मिसलीडिंग कस्टमर्स के लिए 5 लाख और 25 लाख का फाइन लगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को चेतावनी दी कि अगर बोर्डिंग डिनाई की जाती है तो 400% तक कंपनसेशन देना पड़ेगा। हाल ही में डीजीसीए ने एयर इंडिया को शोकॉज नोटिस जारी किया है क्योंकि कंपनी ने अनअप्रूव्ड सिंगुलेटर्स इस्तेमाल किए पायलट ट्रेनिंग के लिए। एक ऑडिट में 100 से अधिक वायलेशंस पाए गए, जैसे ट्रेनिंग गैप्स। डीजीसीए ने एयर इंडिया को 1 लाख का कंपनसेशन देने का आदेश दिया क्योंकि प्रीमियम टिकट पर डिफेक्टिव सीट्स दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन ने ईजीजेट और रायन एयर पर 150 मिलियन यूरो का फाइन लगाया, वो भी किसके लिए? हिडन चार्जेस के लिए। भारत में डीजीसीए के अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी एक्शन ले सकती है, जहां 50 लाख तक का फाइन हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये फाइन काफ़ी नहीं है क्योंकि एयरलाइंस की कमाई इससे कहीं ज़्यादा है और शायद यही कारण है कि एयरलाइंस कंपनियां इन फाइन्स की परवाह ही नहीं करती। एयरलाइंस की मॉल प्रैक्टिस सिर्फ चार्जेस तक सीमित नहीं है। एक सर्वे में 10 में से 8 यात्रियों ने कहा कि एयरलाइंस कंफर्ट पर समझौता कर रही है। बोर्डिंग, चेक इन और बगेज हैंडलिंग में 35% यात्रियों को समस्या होती है। फ्लाइट डिले
और कैंसिलेशन बिना कंपनसेशन के आम बात है। लोकल सर्कल्स सर्वे में 50% यात्रियों ने शिकायत की कि एक्सेसिव फेयर्स, कैंसिलेशन और डिले से वे लोग परेशान हैं। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को पायलट्स क्लॉग होने से वापस लौटना पड़ा, जिसमें पैसेंजर्स ने बैग और रैक्स फ्लश किए थे। इन फ्लाइट सर्विसेज की स्थिति खराब है। 80% यात्रियों ने इंडियन एयरलाइंस में इश्यूज रिपोर्ट किए, जैसे खराब एयरक्राफ्ट इंटीरियर और बैगेज प्रॉब्लम्स। सेफ्टी वॉयलेशंस भी बढ़ रहे हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को 9 नोटिस जारी कर रखे हैं। एयर इंडिया ने क्रैश के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद किए, लेकिन पैसेंजर्स को सूचना ही नहीं दी। डीजीसीए की रिपोर्ट में फ्लाइट प्रॉब्लम, बैगेज और रिफंड टॉप कंप्लेंट्स हैं। अनरूली पैसेंजर्स की समस्या है, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ की रूडनेस भी कम नहीं है। डीजीसीए ने माना कि एयरक्राफ्ट्स में डिफेक्ट बार बार आ रहे हैं, एयर रेंज इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, जो सेफ्टी को रिस्क में डालते हैं। अब आपको कुछ मामले और बताते हैं जो साफ कर देंगे कि एयरलाइंस संचालक कैसे लोगों को ठग रहे हैं और इस पर कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं जा रहा। एक केस में एयर इंडिया ने प्रीमियम टिकट पर डिफेक्टिव सीट्स दी, जिसके लिए एनसीडीआरसी ने कंपनसेशन दिया। एक दूसरे मामले में एयर इंडिया ने कनेक्टिव फ्लाइट मिस होने पर 31,000 फाइन लगाया और बोर्डिंग डिनाई की। इंडिगो के क्यूट फी पर वायरल पोस्ट ने डिबेट छेड़ी रखी है। एक यात्री ने बताया कि कैंसिलेशन पर हिडन चार्जेस काटे गए। लुफ्थांसा पर भी लाई फ्लैट सीट्स के लिए अनफेयर प्रैक्टिस पर 31,000 का फाइन लगा। हजारों मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते, जबकि कानून उपभोक्ताओं के कई अधिकार उन्हें देता है। लेट्स माइक की सलाह है कि यदि आपके साथ अगली बार ऐसा होता है तो आप चुप मत रहिए, आप शिकायत कीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत यात्री शिकायत कर सकते हैं। डीजीसीए के नियमों में अनरूली पैसेंजर्स पर एक्शन है, लेकिन एयरलाइंस पर भी एक्शन की व्यवस्था है। कस्टमर को चाहिए कि टिकट बुकिंग से पहले फाइन प्रिंट पढ़े, रिफंड पॉलिसी चेक करें और शिकायत के लिए डीजीसीए अथवा सीसीपीए से संपर्क करें। जनता जर्नलिस्ट में आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of